क्या आपने कभी रात में आसमान में देखकर सोचा है कि स्टार्स आखिर कैसे बनते और मरते हैं? चलो, मैं आपको स्टार्स की अमेजिंग लाइफ साइकिल की एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर ले चलता हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टार क्या है? जैसा कि कुछ मूवीज में दिखाते हैं, स्टार्स सिर्फ जलते हुए आग के गोले नहीं है। वे असल में प्लाज्मा के बने होते हैं, जो गैस की एक सुपर हॉट स्टेट है, और उनकी एनर्जी वह न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, जहां हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से जुड़कर हीलियम बनाते हैं और लाइट और हीट के रूप में मैसिव अमाउंट में एनर्जी निकालते हैं। यही चीज स्टार्स को चमकाती है, सिंपल लेकिन इनक्रेडिबल। अब स्टार की लाइफ के बारे में बात करते हैं। हमारी तरह ही स्टार्स पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और आखिर में वे मर जाते हैं। लेकिन जहां हमारी लाइफ दशकों में मापी जाती है, वहीं स्टार की स्टोरी लाखों या यहां तक कि अरबों सालों तक चल सकती है। यह सब एक नेबुला में शुरू होता है, गैस और डस्ट का एक जायंट क्लाउड जो स्पेस में तैर रहा होता है। ग्रेविटी धीरे धीरे इस क्लाउड को एक साथ खींचती है, इसे और कसकर निचोड़ती है, जब तक कि एक बेबी स्टार पैदा नहीं हो जाता। इसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। यह अभी ब्राइट नहीं चमक रहा है, लेकिन यह गर्म हो रहा है। जब प्रोटोस्टार के अंदर का टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो कुछ शानदार होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो जाता है। प्रोटोस्टार ऑफिशियली एक मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है, जैसे हमारा अपना सन। यह एक स्टार की लाइफ का सबसे लंबा और सबसे स्टेबल फेज होता है, और यह अरबों सालों तक चल सकता है। लेकिन आगे क्या होता है, यह स्टार के मास पर डिपेंड करता है, यानी कि उसमें कितनी मटेरियल है। मान लो कि हम एक स्मॉल या मीडियम स्टार की बात कर रहे हैं, जैसे सन। जैसे जैसे यह ओल्डर होता जाता है, इसके कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, सेंटर सिकुड़ता है, आउटर लेयर्स फूल जाती है और स्टार एक रेड जायंट बन जाता है, जो बाहर से ह्यूज और कूलर होता है। आखिर में यह अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देता है, जिससे एक ब्यूटीफुल प्लैनेटरी नेबुला बनता है, जो स्पेस में ड्रिफ्ट करता है। जो पीछे बचता है वह एक व्हाइट ड्वार्फ होता है, एक स्मॉल हॉट डेंस कोर जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यह व्हाइट ड्वार्फ एक कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ में बदल सकता है। लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स अभी उतना ओल्ड नहीं है। अब रियल हैवी वेट्स मैसिव स्टार्स के बारे में बात करते हैं। ये जायंट्स भी रेड सुपर जायंट्स बन जाते हैं, लेकिन उनका एंड कहीं ज्यादा ड्रामेटिक होता है। जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उनका कोर कोलैप्स हो जाता है और स्टार एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाता है, जो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक है। ये कॉस्मिक ब्लास्ट आयरन और गोल्ड जैसे हैवी एलिमेंट्स को स्पेस में फैलाता है। असल में आपके ब्लड में आयरन से लेकर आपके ज्वेलरी में गोल्ड तक सब कुछ एक डाइंग स्टार में बना था। कोर के मैस के आधार पर एक सुपरनोवा के रेमनेंट्स या तो एक न्यूट्रॉन स्टार, एक सुपर डेंस ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या अगर ये और भी भारी है तो ये एक ब्लैक होल बनाता है, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। लेकिन स्टार कब तक जीता है, ये क्या तय करता है? मैस ही की है। हेवी स्टार्स ज्यादा ब्राइट चलते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कम होती है, बस कुछ मिलियन साल। स्मॉलर स्टार्स अपना फ्यूल धीरे धीरे चलाते हैं और अरबों सालों तक चमक सकते हैं। तो स्टार्स क्यों जरूरी है? वे यूनिवर्स की फैक्ट्रीज हैं जो एलिमेंट्स बनाती हैं, जिनसे प्लैनेट्स, हवा, पानी और यहाँ तक कि हम भी बने हैं। जैसा कि कार्ल सेगन ने फेमस कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। सम अप करने के लिए हर स्टार की जर्नी एक नेबुला में शुरू होती है, अपनी ज्यादातर लाइफ मेन सीक्वेंस में बिताती है, एक जायंट के रूप में ओल्ड होती है और मर जाती है, या तो क्वाइटली एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, या एक्सप्लोसिवली एक सुपरनोवा के रूप में, जो पीछे एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल छोड़ जाती है। अगली बार जब आप रात में आसमान में देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ लाइट के टाइनी डॉट्स नहीं देख रहे हैं, आप यूनिवर्स के ओल्डेस्ट स्टोरी टेलर्स की एपिक लाइफ स्टोरीज देख रहे हैं।